Hello bachcho, let's read this question. Predict the standard reaction enthalpy of 2 NO2 gas forms N2O4 gas at 100 degrees centigrade. Delta H naught at 25 degrees centigrade is minus 57.2 kilojoule per mole and CpNO2 is given as 37.2 joule per mole per Kelvin. CpN2O4 is given as 77.28 joule per mole per Kelvin. Let's solve this question बच्चों. की कॉन्सेप्ट हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे हीट कैपेसिटी होती है हीट कैपेसिटीज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन ए केमिकल रिएक्शन इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट. ठीक है, सो हम एक नेट सीपी निकालेंगे पूरे रिएक्शन के लिए एंड देन वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो हम क्या एक्सप्रेशन यूज करेंगे यहाँ पर? हम एक्सप्रेशन यूज करेंगे डेल्टा एच नॉट टी टू जो होगा वो हो जाएगा डेल्टा एच नॉट टी वन सी पी टी टू माइनस टी वन. सी पी क्या है यहाँ पर? ये नेट सी पी होगा पूरे रिएक्शन का जो कि हम यूज करेंगे सी पी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स को यूज कर कर. ठीक है, आइए निकालते हैं. तो Cp कितना हो जाएगा? Cp हो जाएगा summation of all the Cp's of products minus summation of all Cp's of reactants. So this is going to come out as what? We have products में क्या हमारे पास N2O4 है जिसका 77.28 है जूल पर मोल पर केल्विन माइनस नंबर ऑफ मोल्स कितने यहाँ पे NO2 के 2. So we will multiply it by 2 into we have 37.2. Okay, this is going to come out as 2.88 जूल पर केल्विन पर मोल. ठीक है, अब इसको यूज करके डेल्टा एच नॉट निकाल देते हैं T2. दिस इज एट व्हाट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. डेल्टा एच नॉट टी वन कितना है हमारे पास? दैट इज माइनस 57.2 किलो जूल पर मोल प्लस सीपी हमारे पास कितना हो गया? सीपी हो गया हमारे पास 2.88 इंटू टी टू माइनस टी वन. सो टी टू माइनस टी वन क्या हो जाएगा? 75 केल्विन. यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये केल्विन के टर्म्स में लिखा गया है 75 because difference either in degrees or Kelvin is equal. So we write this. अब एक बात और ध्यान रखेंगे यहाँ पे 2.88 जो है वो जूल में निकाला है हमने एंड माइनस 57.20 जो है वो किलो जूल पर मोल है. सो यहाँ पर अगर हम डिवाइड कर दे 1000 से तो ये भी किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट हो जाएगा. सो द फाइनल आंसर विल बी माइनस 57.2 प्लस 0.22 kilojoule per mole. This is going to come out as minus 56.98 kilojoule per mole. This is how we solve this question, Macho. Thank you very much. All the best.